100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक जरूर देखा। इस वीडियो के तहत आपको आज कुछ ऐसी जानकारी मिलने जा रही है जिसमें आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं, कौन सी ऐसी थेरेपी है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सी रिसर्च के बाद, बहुत सारी स्टडी के बाद आज आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताया जाएगा जो शायद आपने अपनी लाइफ में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर उस बुक के 5 बुलेट पॉइंट बताए जाएंगे जो जिसके ऊपर पूरी बुक आधारित है। वो बुक और कोई नहीं है, वो है इकिगाई। जापान एक ऐसा देश है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु युद्ध के बाद काफी पिछड़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं खोया और अपने लोगों में इस तरीके से विश्वास बना के रखा कि हम हार नहीं सकते, हम जीतेंगे। जापान के अंदर एक ओकिनावा नाम से विलेज है जिसमें 1 लाख के ऊपर 25 लोग जो होते हैं 100 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं, और इसमें उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो आप अपनी घर में बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने इस बुक के सारांश को इस वीडियो के अनुसार समझ लिया तो। दोस्तों, इकिगाई एक बुक है। इस बुक के मिलियंस प्रिंट्स बिक चुके हैं मार्केट के अंदर, और इसकी प्रेरणा लेकर के काफ़ी लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकिगाई एक ऐसी बुक है जो आपको आपकी लाइफ को किस तरीके से जीना है वो बताती है। ऐसा जापान के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि लोग इकिगाई की तरफ भाग रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको इस तरीके से सोचने के लिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे ये है कि आपको इस बुक के 5 पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरीके से ये बुक को रचा गया है। सबसे पहला पॉइंट, इकिगाई। सबसे पहले हमें तो समझना है कि इकिगाई है क्या चीज। इकिगाई का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्रीफ मतलब है सुबह उठने का कारण। आज आप घंटों अपने अलार्म को सेट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सुबह उठने की, लेकिन मैं आपको बहुत शोध के बाद बता सकता हूं कि आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होगा तो आप सुबह उठ ही नहीं सकते, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। आप बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप अपनी लाइफ में कि जब भी आपको एग्जाम होता है या फिर आपको जल्दी ऑफिस जाना होता है या कोई भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम होता है सुबह के 4 बजे, तो आप 3:30 बजे करेक्ट उठ जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। आप सोच के देखिए, संडे वाले दिन कितने लोगों की आंख खुलती, किसी की भी आंख नहीं खुलती जब अगर आपका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। तो इकिगाई के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट यही बताया गया है कि सुबह उठने का आपके पास स्पेसिफिक कारण होना चाहिए। अब सुबह उठने का कारण, वजह अगर आपके पास है कि भाई मुझे सुबह ऑफिस जाना है, कोई स्पेसिफिक काम है, स्कूल जाना है या कहीं भी जाना, तो वो तो एक कारण हो गया, वो तो एक ओकेजनली या फिर बहुत 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद कुछ ऐसा ओकेजन आता है जब आपको सुबह उठना होता है। बट आप सुबह उठने का कारण बनाएं कैसे? सबसे पहला पॉइंट है पैशन। आप उस काम को कीजिए जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल करते हुए डूब जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ऐसा काम अपनी लाइफ में सोच लिया, कर लिया, तो आप सुबह उठने के पहले स्टेज को पूरा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशन। अगर आप पैशन के साथ साथ किसी चीज के लिए पेमेंट ले रहे हैं तो वो एक प्रकार का प्रोफेशन बन जाता है। दोस्तों, अगर मेरा प्रोफेशन है कि मैं जिम जाना चाहता हूं और लोगों को सिखाना चाहता हूं, तो जब तक मैं जाऊंगा वो मेरे लिए कारण है, वो मेरा पैशन है। जब मैं सिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो वो प्रोफेशन बन जाएगा। अब आता है वोकेशन। वोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि जब दुनिया को इसकी जरूरत है और आपको उसको करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो एक प्रकार से वोकेशन का रूप ले लेता है। और 4th पॉइंट इकिगाई में यहाँ पे ये है कि मिशन, कि भाई दुनिया का मिशन भी यही है कि भाई हेल्दी रहो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छी डाइट लो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, तो वो एक प्रकार से मिशन बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने इस वीडियो के अंदर इकिगाई के 5 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इकिगाई है क्या चीज। तो आपको यही चीज समझनी है दोस्तों। अब
दूसरा पॉइंट इसमें है फ्लो। जापान के लोगों में सबसे अच्छी एक आदत है, जो भी वो काम करते हैं वो उसके अंदर डूब जाते हैं, अपने आप को इतना डुबा लेते हैं कि शायद ही कोई इंसान इस तरीके के काम को कर सके। एक महिला पे रिसर्च हुई जो कि ओकिनावा विलेज के अंदर ही रहती है। वो कम से कम 40 साल तक एक एक बालों को इकट्ठा करके ब्रश बनाती थी, और वो आज के समय में इतनी एक्सपर्टीज हो गई है कि उनके काम का कोई भी लेवल मैच नहीं कर सकता। वहां पे जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं वो इतनी शिद्दत से लगाते हैं कि दूसरा इंसान जो वहां से क्रॉस कर रहा है वो उसको देख करके, उसके काम को देख करके उसको सैल्यूट करता है कि एक सिंगल कचरा आपको रोड पे नहीं मिल सकता। वहां के ड्राइवर्स, वहां के प्रोफेशनल्स इस तरीके से काम करते हैं कि आप अगर दूसरे देश से उस देश के अंदर जाएंगे तो आपको उनकी एकाग्रता को, उनके फ्लो को देख करके सैल्यूट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अगर बोला जाए कि आप किसी भी गर्म चीज के ऊपर अपना हाथ रखिए, आपका 1 मिनट है वो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी जल्दी हो गया है, मतलब 1 घंटे के बराबर हो जाएगा कि मैंने 1 घंटे से हाथ रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको अपनी क्रश से, अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज पे बात करनी है या बात फोन पे करनी है, तो आपको लगेगा कि 1 घंटा अभी 1 मिनट पहले ही हुआ है। तो वहां पे फ्लो इतना अच्छा है लोगों का काम करने का कि वो अपनी लाइफ को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वो अपने हर काम को अपना फ्लो बना लेते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर किसी इंसान को जो फोटोग्राफर बनना चाहता है उनको बोल दिया जाए कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो उस केस में क्या होगा कि उसका किया वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि उसको फोटोग्राफ लेने में इंटरेस्ट है, ना कि इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट इकिगाई की किताब के अंदर बहुत ही विस्तार में बताया गया है कि फ्लो में रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट है हाकी बू। अब इसमें जापान के लोगों को यह बताया जाता है कि आप जब भी अपना भोजन करें अपने पेट को 80% तक भरें। आप इंडिया में काफ़ी लोगों को जानते होंगे, मैं सबको नहीं बोलूँगा, कि जब तक हम जब तक हम ढंग से खाना खा ना लें, जब तक हमारा पेट ना भर जाए, तब तक हम खाने को नहीं छोड़ते। लेकिन जापान के अंदर काफ़ी लोग, मतलब ऑलमोस्ट 85% लोग ऐसे हैं जो अपना खाना 80% तक पे छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको ये बताया जाता है कि अगर आपका पूरा पेट भर जाएगा तो आपकी काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी। तो वो इस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं कि वो इस तरीके से अपने खाने की प्लेट को सजाते हैं कि आप उनके खाने की प्लेट को अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना सारा खाना है, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी होती है। और उनका सबसे महत्वपूर्ण या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उनको 5 तरीके की सब्जी या फिर वेजिटेबल पूरे दिन में लेनी होती है। और उनका कहना यह है कि उनके स्टोमक के अंदर एक प्रकार से रेनबो क्रिएट हो जाए, और रेनबो इस तरीके का कि उसको सारे विटामिन, सब मिनरल्स उस इनटेक कर सकें। सो दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी या फिर उनकी प्रोसेस है जिसमें वो अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो फ्लो में रहते हैं, मतलब अपने ऐसे काम को करते हैं जिसमें उनका पैशन हो। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि वो अपने डाइट के ऊपर इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि वो सारे विटामिन और मिनरल्स को ले सके। ये तीसरा पॉइंट है। अब 4th पॉइंट है मोरिटा थेरेपी।
अब मॉनिटर थेरेपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज अगर आप इंडिया के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, एक ऐसे क्षेत्र के अंदर है, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार जो हो रहा है ठीक है, तो आप कितने कूल माइंड रहते हैं। और ये ऐसा आपके साथ हर समय नहीं होता। आपके साथ जब होता है जब आपको लगता है कि मेरी प्रयास करने की क्षमता सारी खत्म हो चुकी है, अब मैं प्रयास नहीं कर सकता हूं, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी जो हो रहा है ठीक है। लेकिन जापान के अंदर मॉनिटर थेरेपी के अनुसार लोग जो चीज जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा एक्सपर्टीज के अंदर नहीं घुसते हैं और उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कि हर किसी काम में कोई ना कोई कमी रहती ही रहती है। आप अपना 100% दीजिए, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्सेप्ट करने की तरीके को वो किस तरीके से डिजाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सेप्टेंस, चीजों को जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। दूसरा पॉइंट है एक्टिविटी वो करवाते हैं, मतलब अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जापान के डॉक्टर्स मॉनिटर थेरेपी इंसान को, वहाँ के लोगों को देते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि उसको 7 से 10 दिन के अंदर रिलैक्स करने को कह दिया जाता है कि आप अपना घर जाकर के रिलैक्स कीजिए, या फिर उनके जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे उनको बिल्कुल शांति से बेड पे लिटा देते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं छूनी है, ना सोचनी है, ना ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब अलग कर दिया जाता है, और फालतू के दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं उसको मना कर दिया जाता है कि आप इसको नहीं लेंगे। दूसरी, इस थेरेपी की दूसरी स्टेज होती है कि उनको एक्टिविटीज कराई जाती है, मतलब एक्सरसाइज कराई जाती है। रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, ड्रॉपिंग हो गई, या फिर वेट लिफ्टिंग हो गया, जिस तरीके से कि वो अपने बॉडी को अच्छे तरीके से एक्टिव रखें। इस मॉनिटर थेरेपी की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि वो किसी ना किसी ऐसे काम में उनको इन्वॉल्व रखते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, जिसमें इंसान जब भी पेंटिंग करने बैठता है और उसका शौक है तो वो उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है। सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ऐसी चीज़ें जिससे उनका दिल खुश हो। आज आपको मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई हॉबी है, सपोज आपकी हॉबी है कि लिसनिंग द सॉन्ग्स, ठीक है, आपकी हॉबी है कि गाना गाना, आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना या कोई भी गेम खेलना, आप उसको खेल के देखिए। आप 2 घंटे तक खेलेंगे, थक भी जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में एक फ्रेशनेस सी महसूस होगी। तो वो ये थेरेपी हर लोगों पे करते हैं, जिससे कि वो अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। मॉनिटर थेरेपी की 4th स्टेज है, जब वो थेरेपी कंप्लीट हो जाती है और जब इंसान के मन में फ्रेशनेस आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में उनको अपनी लाइफ का नया गोल सेट करके भेजा जाता है कि आपको इस, मतलब जो भी आप सोचते हैं, आपका जो भी प्लान है, आपको उस तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करना है। तो मॉनिटर थेरेपी बेसिकली ये होती है। अब 5th पॉइंट, इकिगाई की 5th पॉइंट है रेडियो डिसो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जापान के लोगों में एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट, मॉर्निंग और इवनिंग में ऐसे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं जिससे कि लोगों में एक्सरसाइज करने की एक भावना जागे और वो इसके ऊपर अट्रैक्ट हों। और वहाँ पे 98% लोग एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो सुबह करें या शाम को, और ऐसे 45% लोग हैं जो दोनों समय एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं उनकी लाइफ के, जो इस इकिगाई बुक के अंदर बताया गया है। आप अगर इसको बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते तो आप इसकी एक कॉपी को लीजिए और उसको पूरा पढ़िए, बट जो इस वीडियो को देख लेगा तो समझ लो आपने पूरी की पूरी इकिगाई अपने बहुत अच्छे तरीके से रट ली है। तो ये है इसके कारण। सो दोस्तों, अपनी लाइफ को आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ को बहुत सहज और सिंपल बनाओगे, उतना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करोगे तो हो सकता है कि आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, 1000% उस काम को दीजिए, और फॉर श्योर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल बाद आपको उस काम में विजय रथ हासिल होगी ही होगी। बस शर्त यह है कि आपकी शिद्दत, आपका फ्लो, आपका पैशन सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो दोस्तों, आज इकिगाई बुक के अंदर हमने 5 पॉइंटों पे ध्यान दिया। सबसे पहले इकिगाई होती क्या चीज़ है, कैसे आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, ये 4 पॉइंट मिल करके आपके सुबह उठने की कारण बनते हैं। आप अपने लाइफ में ये चीज़ देखिए कि आपके अंदर क्या पैशन है, और उसमें ये देखिए कि आप उसको कैसे प्रोफेशन बना सकते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली वोकेशन बन जाएगा
और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मिशन में तब्दील हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि हरा हाकिबू, जिसमें आप 80% अपने आप को कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में हाई डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। दिन में हो सकता है कि आपको जो ठीक लगे आपको स्वाद के हिसाब से लीजिए, और रात को कोशिश कीजिए कि कम से कम डाइट लेने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी बीमारियां कंट्रोल में आएंगी और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपके अंदर बीमारियों की कमी काफ़ी कम होगी। सो 80% खाने से आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आपको इस तरीके से अपने डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मोरिता थेरेपी, जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी लाइफ को रिलैक्स कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर शर्त इसमें सिर्फ इतनी है कि आपको अपना 1000% उस काम को देना है। फिफ्थ पॉइंट है रेडियो डांसिंग, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फुल डे के अंदर आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को लेकर के आप कितना एक्टिव हैं, ये सभी पॉइंटों को बहुत ध्यान से आप सोचिए और समझिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं और साथ ही साथ आपको इतना बताना चाहेंगे कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर डालिए। ये न्यू व्यूअर्स के लिए जो इस चैनल पे नए आए हैं, हम बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज देते हैं और साथ ही साथ फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। सो दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों में इसको भेजिए। थैंक यू सो मच।